चलो चलो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ, आपका मैं अपने चैनल सौरभ फौजदार पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट 15 डेज में हम एनडीए की तैयारी कैसे करें। जो नॉर्मल कैडेट है वो भी इसको कंप्लीट कर पाएंगे, फोड़ पाएंगे इस एनडीए को। लेकिन आपको जैसे जैसे मैं बताता चलता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और उसको आपको करना है। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी एक भी वीडियो नहीं रह सके। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि आज 25 तारीख है और 6 दिन हमारे इस महीने में बचे हैं और 9 दिन उसमें, यानी कि हमको 15 दिन में मात्र इस एनडीए को क्लियर करना है, ठीक है ना। और ये ऑप्शन दो प्रकार के बच्चों के लिए, एक वो बच्चा जिसने अभी तैयारी बिल्कुल मीडियम है की है लेकिन उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा इसको क्लियर या नहीं, और सेकंड ये है कि वो बच्चा जिसने तैयारी कर ली है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसमें 3 पॉइंट्स। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? एक कि हम कितना पढ़ें और क्या पढ़ें, और सेकंड कि हम क्या कैसे पढ़ें, ठीक है ना। कितना पढ़ेंगे उसके अंतर्गत फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, कितने टॉपिक पढ़ने हैं, जिससे कि आपका जो एनडीए है वो क्लियर हो पाए। और इसमें हम इसके अंतर्गत मात्र 15 दिनों में हम 450 से अधिक अंक लाएंगे और इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। यदि हम बात करें कितना पढ़ें, इसके लिए आपको रेगुलर 10 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं, ठीक है ना। 10 घंटे मिनिमम, इससे ये आप ज़्यादा पढ़ते हो आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है ना। लेकिन आपको ये 10 घंटे आपको डिवाइड करने हैं 4 टाइप्स में। कैसे? आपको 4 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे और 2 घंटे, इनमें आपको क्या करना है, इसको डिवाइड। फिर क्या करना है, आपको 4 घंटे देने हैं मैथ के लिए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको 4 घंटे मैथ के लिए देने हैं। और ध्यान रहे, जो ये 10 घंटे हैं इसमें आपको ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल एकांत में, बिल्कुल सीरियस हो गया, ऐसे नहीं कि कहीं देख रहे हैं और कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसके अंतर्गत आपको 4 घंटे मैथ पढ़नी है, 2 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है और 2 घंटे जीएस और 2 घंटे एसएस जनरल साइंस, और 2 घंटे क्या पढ़नी है आपको, एसएस पढ़नी, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर आपसे बात करूंगा कि इस 4 घंटे मैथ में आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत आपको 2 घंटे आपको फोकस देना है अपने किस पे, कॉन्सेप्ट पे। आपको 2 घंटे कॉन्सेप्ट पे फोकस देना है और आपको अपने नोट्स स्वयं बनाने हैं। इसके अंतर्गत आप यदि एक दिन में एक टॉपिक भी कर पाओगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये। और वो टॉपिक कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं उनको मैं बताऊँगा अभी, ठीक है ना। और आगे के जो 2 घंटे होंगे उसमें आपको देखना है कि पिछले साल के जो पेपर हैं उनमें किस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम स्पेशल बात करेंगे केवल मैथ के बारे में। यदि हम बात करें कि मैथ में ऐसे कौन से टॉपिक हम पढ़ें जिससे कि हम मैथ को क्लियर कर पाएँ, ठीक है ना। मैथ में आपको एक अवकलन और समाकलन, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, अवकलन व समाकलन। लेकिन इसके अंतर्गत आपको 7 टॉपिक मिलेंगे और इस अवकलन व समाकलन से 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष, अवकलन व समाकलन से, ठीक है ना। इसमें कितने टॉपिक हैं? इसके अंतर्गत 7 टॉपिक हैं। कौन कौन से 7 टॉपिक हैं? वो संतत्व, अवकलनीयता, अवकल समीकरण, समाकलन, निश्चित समाकलन, सभी टॉपिक इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और यहाँ पे देखो ये अवकलन ऐसे है, ठीक है। अवकलन और समाकलन जिसमें 35 से 40 क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन प्रायिकता से लिए जाते हैं प्रतिवर्ष, और 8 से 10 क्वेश्चन टेक्नोमेट्री और इनवर्स टेक्नोमेट्री, इससे हर वर्ष पूछे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त आपको एक और टॉपिक करना है जिसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो किससे संबंधित है, वो है आव्यूह, आव्यूह और सारणिक, ठीक है ना। आपको ये टॉपिक करने हैं, लेकिन आप कहोगे कि इनको हम कैसे कर पाएंगे मात्र 15 दिन में, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे इसमें आपके पास 7 टॉपिक हैं और 1 2 3 आपको केवल 10 टॉपिक हैं। यदि आप एक दिन में एक टॉपिक को अच्छे से कवर करते हो, 2 घंटे में इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, और नेक्स्ट 2 घंटे में आपको देखना है कि पिछले जो पेपर हैं उनमें आप किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं मात्र 10 दिनों में। उसके बाद आपके पास जो 5 दिन शेष रहेंगे, जो 5 दिन शेष हैं उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले आपको ये टॉपिक क्लियर करने कॉन्सेप्ट सहित, ठीक है ना। और जो शेष 5 दिन रहेंगे उनमें आपको रिवाइज करना है कंप्लीटली,
और यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपने कई और टॉपिक भी किए हो, आपके लिए बेनिफिट है। यदि आप यही टॉपिक करते हो तो आपके 60 क्वेश्चन क्लियर होते हैं इससे मैथ के, जिससे आपको कितने नंबर प्राप्त होंगे 150, ठीक है ना। 60 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे मात्र इन्हीं टॉपिक से। और यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हैं तो क्या आपके लिए बेनिफिट है। और आपको फिर क्या करना है, रिवाइज करना है 5 दिनों लगातार, इससे आप इस मैथ को कंप्लीट कर पाएंगे। 4 घंटे फोकस के साथ पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना कि पढ़ लिए और छोड़ दिया, इधर देख रहे हैं उधर पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो आपको 2 घंटे करने हैं वो किसके लिए देने हैं, इंग्लिश के लिए। अब इंग्लिश में क्या पढ़ना है जिससे कि आप इंग्लिश को क्लियर कर पाएँ, हम बात करेंगे इंग्लिश। डेली आपको इंग्लिश को 2 घंटे पढ़ना है। और 2 घंटे में आपको पढ़ना क्या, आपको पहले पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कहाँ से वेटेज ज़्यादा होता है। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किससे, सिनोनिम और एंटोनिम से, यानी कि वोकैबुलरी से। और ये आपको पढ़ने, अब कैसे पढ़ने हैं वो आपको भी बताऊंगा। और इसके अतिरिक्त 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एरर भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। और यदि PQRS आ गए तो आपके लिए बहुत ही ऑफर है, क्योंकि PQRS बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है ना। आपको ये सब करने कवर, आप कैसे कवर कर पाओगे आपको मैं बताऊं कि जो ये 2 घंटे ना, यदि आप इसको सीरियस पढ़ोगे ना, आपको डेली 1 घंटे आपको क्या पढ़ना, सिनोनिम एंटोनिम। अब पढ़ोगे कहाँ से, चाहे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम की आपको क्या मिल जाएगी, प्लेलिस्ट। और यदि नहीं है तो आपके पास किताब होगी अरिहंत किताब होगी। यदि आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये सभी के पास हो, या फिर कोई और भी किताब हो, उससे आप डेली यदि आप 20 एंटीनम साइनम करते हो जो 1 घंटे में नॉर्मली हो जाएंगे। बिल्कुल सीरियस हो गया, ऐसे नहीं, मतलब 1 घंटे आपको ऐसे पढ़ना है, फुल फोकस ओनली इंग्लिश, ना कोई फ़ोन चलाना है ना बीच में किसी की बात सुननी है, छोड़ देना सारा काम। उसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 घंटा शेष है उसमें आप एरर करें। और एरर के अंदर क्या पूछा जाता है, वही नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन। और जो प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है ना, वो तो आप कंफर्म ही करें, क्यों, प्रेपोजिशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वर्ष, ठीक है ना। यहाँ से आप एरर खत्म करें। और जो PQRS है, इसकी मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा, PQRS को आप किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप इंग्लिश में नॉर्मली 25 से 30 क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप 100 मार्क्स तो आप इंग्लिश से ही प्राप्त कर लोगे, यदि आप ध्यान से पढ़ते हो। बिल्कुल 10 दिन पढ़ना है आपको, 10 दिन डेली नए पढ़ने और डेली रिवाइज करना है पीछे से। उसके बाद जो आगे के 5 दिन हैं उसमें आपको कंप्लीट रिवाइज करना है, ठीक है ना। अब हम उसके बात करेंगे, नेक्स्ट 2 घंटे आपको क्या पढ़ना है, GS। अब GS में आपको क्या पढ़ना है, आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 2 घंटे क्या पढ़ना है आपको, GS, जिसके अंदर से फर्स्ट फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट होती हैं। यदि आपको बायोलॉजी आती है तो ठीक है, नहीं इसको तो आप छोड़ दें। इसमें मात्र 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन, और इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आपको फोकस किस पे देना है, फिजिक्स पे, इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और केमिस्ट्री में आपसे 15 क्वेश्चन हर वर्ष पूछे जाते हैं। अब आपको फिजिक्स में कौन से टॉपिक करने हैं, ये नहीं सारे फिजिक्स करनी है आपको, केवल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करने हैं। केमिस्ट्री में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब कौन से करने हैं वो आपको बताता हूँ। फिजिक्स के अंतर्गत आपको क्या करना है, एक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इससे पूछ लिया जाता है 4 से 5 क्वेश्चन। कितने, 4 से 5 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किससे, ग्रेविटेशन से, गुरुत्वाकर्षण। किससे पूछ लिए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद और भी कई टॉपिक हैं जिसमें ये पूछे जाते हैं, आधुनिक भौतिकी, जो वेग, मोशन है, उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो फिजिक्स है इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करने हैं, जिससे आप इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आराम से कर पाएँ। और केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, अम्ल हुआ, अम्ल क्षार लवण, ठीक है ना, और धातु, मिश्रण, यौगिक, ये हुए दो टॉपिक हैं। और भी टॉपिक हैं, उसको आपको क्लियर करना है। और बायोलॉजी को आपको छोड़ देना है। इसमें आपको केवल 25 क्वेश्चन भी करते हो तो आपको 100 नंबर मिलेंगे इसमें आपको, लेकिन करने बिल्कुल अच्छे से। 2 घंटे हैं आपके पास, 2 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो। यदि आप 2 घंटे में अच्छे से पढ़ाई करते हो तो ये टॉपिक आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना। अब हम उसके बाद बात करेंगे कि 2 घंटे आपको क्या पढ़ना है, SS। उस SS के अंतर्गत आपके कई सारे सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है और करंट अफेयर्स भी हैं, ठीक है ना। 2 घंटे क्या पढ़ना है आपको, SS। उस SS में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो किसका होता है, ज्योग्राफी का। किसका होता है, ज्योग्राफी।
फिर क्या होता है हिस्ट्री और पॉलिटिकल, हिस्ट्री और पॉलिटी, ठीक है ना। और जो हिस्ट्री है इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 8 से 10 क्वेश्चन। और 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पॉलिटी से। और जो मॉडर्न हिस्ट्री और जो पॉलिटी है बहुत ही आसान है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 4 दिन में ख़त्म कर पाओगे। ये जो अरिहंत की किताब है उसके अंदर आपको दी हुई है, या फिर आप मैंने आपको वीडियो डाल दी है, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है, इसको आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और जो पॉलिटी है ये नॉर्मली है जो हमको जनरली याद होनी भी चाहिए, और इससे 8 से 10 क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हो। और ज्योग्राफी में एक वीडियो डालूंगा मैं आपके लिए, यदि आप चाहोगे कमेंट में, यदि आप डालते हो तो मैं आपको एक वीडियो डालूंगा जो 2 से 3 घंटे की वीडियो है, और उससे आप 8 से 10 क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे। या फिर आप खुद ही स्वयं ही पढ़ोगे तो इस ज्योग्राफी को आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आपको डेली 2 घंटे देने से, और 2 घंटे में तो आप इसमें बहुत कुछ पढ़ जाओगे। लगातार 10 दिन तक आपको नया नया पढ़ना है, ठीक है ना। और जो 5 दिन है ना उसमें आपको कोई रेस्ट नहीं, और हो सके तो ज़्यादा ही पढ़ना है 10 घंटे से, उसमें आपको रिवाइज करना है कम्प्लीटली। इस प्रकार यदि आप पढ़ते हो तो आपको 150 अंक 50% आपको मैथ से प्राप्त होंगे, और आपको 100 अंक आपको इन 3 सब्जेक्ट से प्राप्त होंगे, और आपको 450 से अधिक अंक प्राप्त होंगे, जो आपके लिए बिल्कुल सेफ स्कोर है, ठीक है ना। आपको ये सब कंप्लीट करना है, इसको आपको फॉलो करना है। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें।